Hello friends, now I'm going to solve number of 24 questions of practical CBSE and UP board English medium or Hindi medium is very important because that question I will going to solve the admission of new partners. Okay guys, so guys चलिए सबसे पहले इसको क्या किया जाए, सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा कि हम आपके पार्ट 11 में बताया, सॉल्व कराया है 21। अब 21 से 23 तक सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, इस वजह से हमने उसको सॉल्व नहीं कराया। आज हम लेके आए हैं 24 जो कि थोड़ा सा क्या है, अलग है। और यह है आपको सबसे बड़ी चीज कि क्वेश्चन आया हुआ भी है आपके पेपर में, ठीक है। इस वजह से हम चलते हैं, इसको सॉल्व कराते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा जैसे अभी मैंने बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, और याद रखिएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम तभी बनाएंगे जब रिवैल्यूएशन होगा किसमें, एसेट्स और लायबिलिटी में। आपके क्वेश्चन में अगर एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन की बात की जाएगी तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर हमको नहीं बनाना है। ऐसा ही कुछ कह रहा है 24 क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ पी एंड क्यू ऑन द 31 मार्च 2016। याद रखिएगा, मतलब पी और क्यू ये पार्टनर हैं, ठीक है। आगे क्या करते हैं, देखिए जब पी और क्यू थे तो कैपिटल उनके पास इतनी थी, कैपिटल एंड लायबिलिटी इतनी थी, एंड एसेट्स जो थी वो इतनी थी, जो कि क्वेश्चन में है। मैंने क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करवा दिया है। एस एम शुक्ला की बुक है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो नीचे देख रहे हैं कि सेम टू सेम है, तो थोड़ा सा आप भी प्रयास करिए, अफोर्ड करिए लगाने के लिए। अगर नहीं आएगा तो आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। देखिए जैसा हमने बताया, और नीचे क्या है कि दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे P है और Q ये पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:1। मतलब जो प्रॉफिट होगा जो लॉस होगा इसी में क्या करेंगे बेटा, वो डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? आगे चलिए, देखिए कह रहा है कि दे एडमिटेड, और वो किसके बुला रहे हैं बेटा, आर को बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं, आर को बुला रहे हैं। जब आर आ रहा है तो देखिए क्या हो रहा है, कैपिटल 20,000 गिविंग हिम ला रहा है पर 25%। आपको पता होगा अगर हम कहें तो 1/4 भी हो सकता है। कैसे, देखिए 25% होता है, 25 मतलब ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसे, 25% ऐसे लिखा है, 25% इसका पार्ट है तो कितना 25%, 25 करिए, परसेंट माने 100 होता है तो यहाँ 100 लिखेंगे। 25 का 1, 25 चौका 100, मतलब कितना 1/4 भाग। बात समझ में आई? चीजें सेम है, इससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो 1/4 भाग के लिए आए, चाहे वो 25% के लिए अपना पार्ट लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, एंड ही ब्रिंग्स 10,000 हिज शेयर इन गुडविल। वह गुडविल भी कितना ला रहा है, 10,000। याद रखिएगा यह क्वेश्चन आया हुआ है, इस वजह से हम इसको सॉल्व करा रहे हैं। इसमें इसलिए थोड़ा सा है तो एकदम सिंपल, लेकिन इसलिए हम इसको सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन नहीं है। अब आप सोचेंगे सर रिवैल्यूएशन तो इसमें बनाया नहीं जा रहा है। यस, आप रिवैल्यूएशन याद रखिएगा, मार्केबल की रिवैल्यूएशन आप तभी बनाएंगे जब आपका क्या होगा, क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूएशन होगा। वैल्यूएशन का मतलब क्या होगा कि उसके वैल्यू में या फिर इंक्रीजिंग होगी या फिर डिक्रीजिंग, तभी आप बनाएंगे जब आप एडजस्टमेंट में एसेट्स और लायबिलिटी की बात कहेगा। अब यहाँ पे कहीं नहीं हो रहा है, सब चीजें सेम है, तो सीधे सीधे हम डायरेक्ट क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी का मतलब हम बोले तो ओल्ड कैपिटल हम क्या करते हैं बेटा, लिखते हैं। तो सबसे पहले जब ओल्ड कैपिटल लिखते हैं तो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन के बैलेंस शीट में ओल्ड कैपिटल कितना है। देखेंगे तो P का 20,000 एंड Q का 15,000 रुपीज है। आप यहाँ पे मेंशन करिए, R का कुछ नहीं क्योंकि R आ रहा है। इसके बाद हम आपको बताए थे, अब या आप देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कहता है किसके अकॉर्डिंग, कहीं रिजर्व देख लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिएगा, अनडिवाइडेड प्रॉफिट देख लीजिएगा, कहां, क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में। अगर वो होगा तो उनके रेशियो के अकॉर्डिंग हम बांट देंगे। अगर रेशियो नहीं दिया है तो हम बराबर बांटेंगे। क्वेश्चन में देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस है, कितना है, 6,000 है। तो याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटेंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे कैसे। देखिए 6,000 है, यहाँ पे लिखिए P क्या रेशियो क्या है, 3 जोड़ दीजिए 3 कितना होता है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 किसका रेशियो है, यस P का। Q का कितना है, ऐसे ही लिखिए 6,000 मेंशन करिए, 1/4 करिए। अब काट दीजिए, 4 से अगर 60 को काटेंगे तो 15 आएगा, मतलब 15, तो 15 तो यहाँ 45 4500 किसका आया,
पी का, फिर 4 से काटिए, यहाँ पे 15 आएगा, तो 1500 किसका आया, क्यू का। तो यहाँ पे क्या रिजर्व आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा पी का कितना आया है, पी का 4500 है, 4500 लिखिए। क्यू का कितना आया है, 1500 है, आप 1500 यहाँ पे मेंशन करिए। इसका कोई, क्योंकि प्रॉफिट लॉस है और रिजर्व और अनडिवाइडेड प्रॉफिट हम जो न्यू पार्टनर होता है उसमें नहीं बांटते हैं। क्यों, क्योंकि वो ओल्ड का जो पार्टनर होते हैं वही बनाते हैं, इसलिए उन्हीं में बढ़ता है। आगे बताए थे कि जो कैश है, बाई कैश कौन लेके आ रहा है, जो आपका न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है वो कैश लेके आएगा। तो जब आ रहा है बेटा, तो देखिए कितना कैश लेके आ रहा है, आई मींस कितना कैपिटल या कैश कुछ भी लेके आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिया है विथ कैपिटल ऑफ 20,000, कितना लेके आ रहा है बेटा, 20,000 ये लेके आ रहा है, तो उसके अकाउंट में 20,000 आप मेंशन कर दीजिए। इज दैट क्लियर। आगे क्या है, आगे बाय गुडविल। अब आपको बताए थे कि बाय गुडविल को आपका क्या कर प्रीमियम भी कहा जाता है। तो गुडविल हम यहाँ पे शो किए, गुडविल कितना ले आ रहा है बेटा, गुडविल 10,000 ले आ रहा है। तो जब गुडविल 10,000 लेके आ रहा है तो हम क्या करेंगे, गुडविल को हम बांट देंगे। चलिए पहले यहाँ पे इसको ये मान लीजिए वर्किंग प्लेस है, यहाँ पे क्या करेंगे, केवल वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है, छोटा सा। अब चलिए देखिए कैसे करेंगे। आप देखिए गुडविल कितना है आपका, गुडविल आपका 10,000 है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। जो भी वर्किंग करिएगा ऊपर आप लिख दीजिएगा। देखिए वहां किसका करें, गुडविल का। गुडविल देखिए कौन बांटेगा, हमेशा जो ओल्ड पार्टनर, ओल्ड कौन है, पी है और क्यू है। याद रखिएगा कितना है, 10,000 गुडविल ला रहा है, 10,000 लिखिए। और कितना रेशियो है, 3:1। यस, तो 3/4 पी का, 10,000 यहाँ पे है, तो 1/4 किसका, क्यू का। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई मीन काट दीजिए, 4 से इसको काटिए, कितना होगा, 25 आएगा, 25 तिया 75, मतलब 7500 आया पी का और 2500 किसका आया है, क्यू का। गुडविल कितना आया, पी जो गुडविल ले रहा है वो 7500, क्यू जो ले रहा है वो 2500। इज दैट क्लियर। अब कोई भी चीज इसमें नहीं है, जब कोई भी चीज नहीं है तो आप क्या करिए, जिधर का ज्यादा होगा दोनों साइड आप देखिए, आपको लॉस कुछ साइड है नहीं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा बोर्ड में सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, बट आई टू डिपेंड हाउ टू थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन। जब आप किसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड समझ लेते हैं 100% यू नेवर सॉल्व दैट क्वेश्चन। इफ यू टेक द इजी यू कैन सॉल्व द इजीली एनी क्वेश्चंस। याद रखिएगा आपके सोचने पर बहुत डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या करिए, जिधर ज्यादा होगा तो ये 20,000 इधर को प्लस करिए, 25 यहाँ पे क्या है 15,000 है, 15 2 17,000, 17 1 18,000, 18 1 19,000 हो गया, आप 19,000 मेंशन करिए। 20,000, 20 7 27,000, 27 4 7 4 31 और 1 32। याद रखिएगा ऐसे आपको तेज करना है, जितना ज्यादा आप काउंट, इसी में टाइम लगता है, आप जितना ज्यादा इसको फास्ट काउंट करेंगे उतना आपका टाइम क्या होगा, सेव होगा। और बोर्ड में टाइम ही इंपॉर्टेंट होता है। आता क्वेश्चन सबको है, कोई पूरा करके आता है, कोई क्वेश्चन छोड़ के आता है, तो याद रखिएगा इधर कुछ नहीं है तो सीधे टू बैलेंस सी डी। पी का कितना आया 32,000, इसका कितना आया क्यू का 19,000 और इसका कितना है 20,000। याद रखिएगा कोई दिक्कत इसमें, आपका ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल, पूरी तरह से आपका क्या हुआ, बन गया। अब आइए हम लोग चलते हैं सीधे क्या, कैश और बैंक अकाउंट में। बहुत ही सिंपल है और यह क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। और जो चीजें जैसे 20 चल रहा है तो 19 का नहीं आ सकता, 18 का नहीं आ सकता, लेकिन जितने पुराने चीजें होते हैं वो पूछ लेता है, इतना याद रखिएगा। चलिए अब हम इसमें दिखाते हैं, इसमें भी एकदम सिंपल है। सबसे पहले इसमें क्या दिखाते हैं, टू बैलेंस बीडी। देखिए सबसे पहले आपका ओल्ड कैश होता है, आप क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपका दोनों है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। हमने बताया था दोनों जोड़ दीजिए, कैश इन हैंड आपका क्या है 2,000 है, कैश एट बैंक आपका कितना है 5,000 यानी 5,000, तो 5 2 7,000 आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद जहां जहां कैश होगा, अब देखिए रिवैल्यूएशन बनाए नहीं है क्योंकि वहां पे एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूएशन कर ही नहीं रहा था। अब देखिए ये कैश है तो कैश आपको उतारेंगे, लेकिन कैश अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि जो लेके आ रहा है कौन आ रहा है, न्यू पार्टनर आर, तो यहाँ पे लिखिए आर कैपिटल, क्या लिखिए आर कैपिटल अकाउंट, कितना लेके आ रहा है 20,000, तो आप 20,000 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पे शो करिए गुडविल, क्या करिए गुडविल, गुडविल कितना लेके आ रहा है, गुडविल जो इसका अमाउंट है कितना है, देखिए यहाँ पे आप बांटे हैं ना 10,000, आप यहाँ पे 10,000 मेंशन कर दीजिए। अब देखिए
क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, आई मीन एक्सपेंस साइड कुछ नहीं है, पूरा प्लस कर दीजिए। जिधर का ज्यादा होगा तो ऑलरेडी आपका गेनिंग ज्यादा है, मीन डेबिट ज्यादा होता है, और कैश अकाउंट का डेबिट शेष ही होता है, याद रखिएगा। चलिए 20,000 20 और 10 30 7 37,000, तो यहाँ पे आप क्या करिए प्लस करिए, 37,000 हो गया। आप यहाँ पे भी क्या करिए 37,000 लिखिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे सीधे बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD में जब कुछ नहीं है तो आप यहाँ भी उतार दीजिए क्या 37,000, 37,000 आपका कैश अकाउंट बन गया। कोई दिक्कत इसमें? आप जल्दी से, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 2000 याद रखिएगा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चीजें वही आती हैं जो इजी होती हैं, बस हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे सोचते हैं। चलिए जल्दी से इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम बैलेंस शीट सॉल्व कराते हैं। याद रखिएगा बेटा, सारी की सारी चीजें आपको ही पढ़नी है, हम लोग सिर्फ आपकी मदद कर सकते हैं, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। याद रखिएगा, आप मेहनत करिए, सपोर्ट हम करेंगे, चाहे आपकी कोई भी, आप पेरेंट्स देखते हैं आपके जो सबसे ज्यादा पेरेंट्स भी आपको पैसे देते हैं, लेकिन बेटा आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपकी जगह हमको पढ़ना होता तो शायद हम पढ़ाते ही नहीं, आपकी जगह पर बैठ के हम एग्जाम दे देते। इस वजह से हम पूरा का पूरा यहाँ से हेल्प कर रहे हैं हम सभी। आप अपना काम करिए, कम से कम आप मेहनत करिए, घर बैठ के आप मात्र प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए बैलेंस शीट सॉल्व कराते हैं। बैलेंस शीट में एज ऑन या एज एट कुछ भी यूज कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2016, इस साइड को लायबिलिटी बोलते हैं, इसको अमाउंट बोलते हैं, इसको एसेट्स बोलते हैं, इसको अमाउंट बोलते हैं। ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम आपको एक चीज बताए थे कि जहां जहां परिवर्तन किएंगे, अब आपको एक चीज पता होगा कि हम रिवैल्यूएशन तो बनाए नहीं, आई मीन्स ना तो किसी एसेट्स में क्या हुआ है, ना तो किसी एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीजिंग हुई है या फिर डिक्रीजिंग। तो सिंपल सा है, जो जहां है बस वही हमको कॉपी कर देना है, बस कैश के जगह, क्योंकि कैश अकाउंट हम बनाए हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहले क्या है, कैपिटल। आप सबसे पहले कैपिटल है तो कैपिटल में आप सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे क्यों, पहले पी थे क्यू थे, अब कौन आया है, आर आया है। तो बैलेंस CD में जितना भी उनका कैपिटल आया था आप क्या करिए, मेंशन कर दीजिए। तो जब बैलेंस CD आप देखेंगे तो कितना आया था बैलेंस CD में, एक तो आया था 32,000, फिर एक आया था 30,000, फिर एक आया था 20,000, यही आया था, सॉरी 19,000 था, कितना था 19,000 था, मतलब क्यू का 19,000 था। ये चीजें थी। आगे चलिए इसको आप क्या करिए, प्लस कर दीजिए। जब आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 9 2 11, यहाँ पे पहले 3 0 आप कॉपी कर लीजिए, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 2 11, यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 और 1 7, इतना आया। चलिए इसके बाद क्या करना है, क्रेडिटर, आपको क्या दिखाना है, क्रेडिटर दिखाना है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर जब दिखाएंगे तो आपका कितना है, यहाँ पे 9,000 है, तो पूरा का पूरा उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चलिए ये आपका इस साइड का हो गया। अब आ जाइए एसेट साइड में। फिक्स्ड एसेट दिया है आपका, फिक्स्ड एसेट्स, इसमें कोई परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन हुआ ही नहीं है तो पूरा का पूरा उतार दीजिए। फिक्स्ड एसेट कितना है 25,000,
25,000 कॉपी करिए। आगे स्टॉक, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। स्टॉक का क्या वैल्यू है 8,000, आप यहाँ पे मेंशन करिए। आगे चलिए डेबिटर, आप डेबिटर लिखिए। डेबिटर कितना है 10,000, आप डेबिटर का भी पैसा पूरा का पूरा लिखिए 10,000। आगे कैश, हाँ अब क्या दिया है कैश दिया है, तो कैश की जगह पे आप जो कैश अकाउंट बनाए थे आपको वो मेंशन करना है। याद रखिएगा आप कैश कितना आया था आपका, इतना आप हमेशा याद रखिएगा। जो कैश अकाउंट है आपको वो कितना आया था 37, रुकते देखिए कितना आया था आपका 7,007 और 20 27,000 27 10 37, कितना आया था बेटा 37,000 आया था। कितना आया था 37,000। ठीक है, अब आपको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका कैश है आप प्लस करिए, सबसे पहले ओल्ड कैश ऐड होता है। ओल्ड कैश में कैश कैश बैंक दोनों दिया है, तो कैश इन हैंड 2,000 है, और जो कैश एंड बैंक है वो आपका कितना है 5,000 है, ये आपका प्लस हो गया। अब इसी में आपका कैश होता है, कैश कितना है 10,000 है, सॉरी 20,000 है, 20,000 मेंशन करिए। अब इसी में हम आपको बताए थे, इसी में प्लस कर लेना है गुडविल, जो गुडविल कितना है 10,000 है। अब आप प्लस करेंगे, देखिए 5 2 7 20 10 30 7 37,000 आ गया। चाहे आप कैश अकाउंट उस माध्यम से लाइए चाहे इस माध्यम से लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्लियर हो गया पूरी तरह से। चलिए पूरा का पूरा आपका क्या हुआ हो गया, तो आप इसको क्या करिए प्लस, दोनों लायबिलिटी एंड एसेट साइड में प्लस करिए। अगर चीजें सेम हैं तो सही हो जाएंगे। ठीक है, इसको प्लस करिए कितना होगा 71,000 में अगर 9,000 प्लस करिए तो 18,000 हो जाएगा। और इसको भी आप जब प्लस करेंगे तो क्या होगा 18,000 ही आएगा। देखिए कितना 25,000, 25 और 10 35,000, 35 और 8 कितना होता है 43,000, 43 7 50 30 80, कितना आया 80,000। ये आपका क्या हुआ बेटा अकाउंट पूरी तरह से सॉल्व हो गया। बस छोटा सा क्वेश्चन था और आपका यह क्वेश्चन आया हुआ था, याद रखिएगा बेटा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर था, डिफर मीन्स अलग था, इस वजह से हमने आपको बताया है। ये हमेशा रिमेंबर रखिएगा कि सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तब की कुछ नहीं था। अब आप याद रखिएगा रीवैल्यूएशन केवल तभी बनता है जब एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू की रीवैल्यूएशन यानी एडजस्टमेंट में जब वो वैल्यूएशन करने के लिए दिया होता है। अगर नहीं दिया है तो डायरेक्ट हम पार्टनर्स कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, कैश और बैंक बनाएंगे, फिर हम क्या बनाते हैं डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाते हैं। और कैश दोनों ढंग से निकाल सकते हैं, लेकिन हम कैश अकाउंट इसलिए बताए थे ताकि आपको हैबिट पहले से ही उसकी पड़ी रहे, कोई दिक्कत इसमें। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग काम करते रहिएगा। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है ये अलग था, इसी वजह से हमने बता दिया। अब इसमें केवल हम 2 क्वेश्चन और बताएंगे, बाकी आपको लगाते समय क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमको क्या करिएगा बताइएगा। ठीक है, ओके गाइज, जहां रहिएगा सिक्योर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।